अस्सलामुअलैकुम जमात सोइब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके मुझे गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब अली रज़ा आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? जी हाँ, हमने सबक समय खास सबक का उन्वान सीन बे मोटी का सबक का उन्वान सब हैं खास। सबक सब हैं खास के क्या कहते हैं? सवाल जवाब। अब पहला सवाल मैं बोलूंगी, पेशा किसे कहते हैं? रमीशा आप मुझे बताएं। पहला सवाल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 35 में मौजूद है, जिसमें क्या है? पेशा किसे कहते हैं? शाबाश। इंसान अपनी ज़रूरियात, अब ज़रूरत हमें एक चीज़ को तो नहीं होती, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है। जिससे हमें रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, पढ़ने के लिए हम अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। इसी तरह हमें अपनी ज़रूरियात, ये सब हमारी क्या है? ज़रूरियात। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? पेशे कहते हैं। अब मोही बेटा आप मुझे बताएं, मुख्तलिफ पेशों के नाम, कोई से दो नाम बता दें आप। शाबाश। कौन कौन से पेशे होते हैं हमारे पास? इंजीनियर का पेशा होता है। वैसे इंजीनियर क्या करते हैं? हसन शाहिद आप मुझे बताएं, क्या करते हैं इंजीनियर? मुख्तलिफ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं। क्या करते हैं इंजीनियर? मुख्तलिफ पुलों और नक्शों के मुख्तलिफ पुलों, इमारतों और सड़कों के नक्शे बनाते हैं। चलिए दूसरी मिसाल कौन देगा? हिबास्कर आप मुझे दें, दूसरी मिसाल क्या होगी? मौल्लिम। दूसरा पेशा कौन सा है? मौल्लिम का। और मौल्लिम का मायने क्या होता है? अरुज बेटा आप मुझे बताएं, मौल्लिम का क्या मायने होगा? मौल्लिम का मायने होता है उस्ताद, जो कि हमारी तरबियत करता है, हमारी परवरिश करता है और हमें सही और गलत में फर्क बताते हैं। सवाल नंबर 3, तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र क्यों है? हारिस बेटा आप मुझे इसका जवाब दें, तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र क्यों है? शाबाश। क्योंकि ये पैगंबराना पेशा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मौल्लिम करार दिया। जैसे हमने के पढ़ा, मौल्लिम का क्या मायने है? उस्ताद। अगला सवाल, ज़री माहिर किस तरह किसानों की मदद करते हैं? ज़ैनब अदनान आप मुझे बताएं, ज़री माहिर किस तरह किसानों की मदद करते हैं? वैसे किसान कौन होते हैं? फिजा बेटा आप मुझे बताएं। वो लोग जो खेतों में काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? किसान। किसान कहाँ पर काम करते हैं? हमारे लिए फसलें उगाते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं। अनाज और फसलें उगाने वाले को हम क्या कहते हैं? किसान। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जो कि क्या है? मश्क। सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा? अल्फाज मायने का काम हम नोटबुक पे कर चुके हैं, उसी तरह हम सवाल नंबर 2 पर जाएंगे। आपने क्या समझा? सबक सब है खास की मश्क कर रहे हैं हम लोग, मीम शीन और मोटी काफ, मश्क
सवाल नंबर 2, फातिमा जाफर आप पढ़े। सवाल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पूरी करें। सबक के मुताबिक दुरुस्त दार रे सीन पे दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पूरी करें। अब्दुल मोइस आप पढ़े। पहला जुमला क्या लिखा है हमारे पास? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को डैश करार दिया। क्या करार दिया था? बिस्मा आप बताएं मुझे बेटा। जी हाँ, क्या आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को, पहली खाली जगह पर में आएगा मौलिम, मीम आइन लाम मीम, मौलिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मौलिम करार दिया। दूसरी खाली जगह पर फातिमा जाफर बेटा आप पढ़े। जी हाँ, नर्स अस्पताल में बीमारों की डैश करती है। क्या है? नर्स अस्पताल में बीमारों की डैश करती है। तो क्या करती है नर्स बच्चों? ईमान बेटा आप मुझे बताएं। देख भाल, दाल ये का दो चश्मी है, देख भाल। तीसरा जुमला आइनो उस्मान बेटा आप पढ़े। तीसरा जुमला क्या हमारे पास? बढ़ाई डैश का काम करता है। बढ़ाई किस चीज का काम करता है बच्चों? हारिस बेटा आप बताएं, बढ़ाई किस चीज का काम करते हैं? लकड़ी का। लाम का बड़े छोटी एड़ी, लकड़ी। चौथा जुमला जिशान आप पढ़े बेटा। क्या है चौथा जुमला? इंजीनियर मुख्तलिफ सड़कों, इमारतों और पुलों के डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? नक्शे, नून मोटी काफ शीन बड़ी शे, नक्शे। पांचवा जुमला तैयबा बेटा आप पढ़े। हमें हर पेशे से डैश लोगों को इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। क्या होगा? हमेशा हमें हर पेशे से क्या होगा उनका? ताल्लुक होगा। तो ताल्लुक के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? वबस्ता। बाओ अलिफ बे सीन ते ता, वबस्ता। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 2 का काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हम जाएंगे अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 3, जो कि सफ़ा नंबर 37 पर मौजूद है। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ में दी हुई तस्वीरों को कॉलम बे में दिए हुए कालमों मुतल्लिका कालमों से मिलाएं। अब हमें तस्वीर दी हुई है और हमने क्या करना है? देखना है कि वो कौन सा काम या कौन सा पेशा इन लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। पहली तस्वीर किस चीज़ की है बच्चों? खाकर। और ये क्या काम करते हैं? हिना बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। कौन है ये?
गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करते हैं। पहली तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? सफाई कर रहे हैं। तो गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। दूसरी चीज़ किस तस्वीर की है बेटा? लोहे के औजार बना रहे हैं। क्या ये काम कर रहे हैं? लोहे के औजार का मतलब होता है हथियार। जैसे कि छुरी हमारे पास एक हथियार है, बंदूक हमारे पास एक हथियार है। तो औजार का मतलब क्या होता है? तीसरी तस्वीर किस चीज़ की है? मेरे ख्याल में से तो सब लड़के यहाँ पर जाना चाहेंगे। शाबाश, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। चौथी तस्वीर किस चीज़ की है? दर्जी की। और दर्जी क्या काम करता है? कपड़े सीता है। पांचवी तस्वीर किस चीज़ की है? जूते बनाता और मरम्मत करता है। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 2 और 3 का काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम चाहेंगे अपने आज के अगले काम पर, जिसमें क्या है? सफ़ा नंबर 29, 39। सफ़ा नंबर 29, सवाल नंबर 9। ख़त कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। अब हमारे पास क्या है? ख़त कशीदा मतलब जिन लफ्ज़ों के नीचे हमारे पास क्या है? मरतूब है, मतलब लाइन लगी हुई है। उसको हमने क्या करना है? उसके मुतज़ाद क्या होता है बच्चों? मुतज़ाद होते हैं उल्ट। जैसे दिन का उल्ट हमारे पास क्या होगा? रात। सुबह का उल्ट हमारे पास क्या होगा? शाम। ऊपर का उल्ट हमारे पास क्या होगा? नीचे। दाएं का उल्ट हमारे पास क्या होगा बच्चों? बाएं। उसी तरह अब हम जाएंगे अपने जुमलों पर, जिसमें क्या है? खत कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। सवाल नंबर 9। खत कशीदा काफ शीन ये दानेदा। खत कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें। अमार बेटा आप पहला जुमला पढ़ें। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? जंग हो या डैश हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए। जंग हो या जंग। तो जंग का उल्टा हमारे पास क्या होगा बच्चों? जीम नून गा। जंग का उल्टा क्या होगा? जंग का उल्टा हमारे पास होगा अमन। अलिफ मीम नून। आइन मीम नून अमन नहीं बनता। अलिफ मीम नून। जंग का उल्टा हमारे पास क्या होते हैं? अमन। अगला जुमला सुनिए बेटा, आप पढ़े। क्या हमारे पास अगला जुमला? अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो दिन डैश मेहनत करो। हमने तो दिन का भी मुतज़ाद पढ़ा था। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्ट। तो क्या होगा दिन का उल्ट हमारे पास? रे अलिफ ते रात। दिन का उल्ट हमारे पास क्या है? रात। तीसरा जुमला नूरुद्दीन आप बेटा। नूरुद्दीन बेटा तीसरा जुमला आप पढ़ें।
तेज धूप में दरख्तों की डैश अच्छी लगती है। तेज धूप, तो हमारे पास किस लफ्ज पर दायरा है? धूप पर। तो धूप का उल्ट हमारे पास क्या होगा बच्चों? उल्ट या फिर मुतजाद क्या होगा? छाँव। छे अलिफ छा, छे अलिफ छा, हमजा, वाओ और नून, हुन्ना, छाँव। धूप का उल्ट हमारे पास क्या होगा? अभी देखिए, दिन का वक्त है तो धूप है, जैसे ही रात हो जाएगी या शाम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? छाँव। दिन का उल्ट धूप का उल्ट हमारे पास छे अलिफ छा, हमजा, वाओ और नून, हुन्ना, छाँव। चौथा जुमला, फाइव पापड़ है बेटा। चौथा जुमला क्या है हमारे पास? इंसान हो या डैश सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। मखलूक का मतलब क्या होता है बच्चों? शाबाश का मतलब है बंदे, मतलब हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। उसी तरह इंसान हो या डैश सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। मेरा बाप मुझे बताएं, इंसान का उल्टा हमारे पास क्या होगा? जी हाँ, इंसान का उल्टा हमारे पास क्या है? हैवान। हे, ये, वाओ, अलिफ, नून। सुलेमान बेटा आप पांचवा जुमला पढ़े। क्या हमारे पास जुमला? वो बहादुर नहीं डैश है। बहादुर का उल्टा हमारे पास क्या होगा? बुज़दिल। पांचवा लफ्ज हमारे पास क्या है? बहा, बे लिखा बहा, दाल रे, दाल पेश रे दुर, बहादुर, बे से बुज़, दाल नाम दिल। तो अब बच्चों आप मुझे बताएं कि हमने आज के वीडियो लेसन में क्या सीखा। क्या आपने वीडियो लेसन यहाँ तक देखने के बाद अपना काम तो नोटबुक पे या बुक पे मुकम्मल कर लिया होगा किताब पर, लेकिन हमने सीखा क्या है और हमने पढ़ा क्या है? तलहा बेटा आप मुझे बताएं। जी, हमने अल्फाज मुतजाद का काम किया। मुतजाद का मतलब क्या होता है? ताहा बेटा आप मुझे बताएं, मुतजाद का क्या मायने होगा? उल्ट। उसी तरह जैसे देखें, अब तख्ता सफ़ेद का रंग कैसा है हमारे पास? सफ़ेद। तो सफ़ेद का उल्ट हमारे पास क्या बनेगा? काला। उसी तरह मैं खड़ी होकर आपको वीडियो लेसन दे रही हूँ या खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, तो खड़े का उल्ट क्या होगा हमारे पास? बैठ। हमने दूसरा का क्या काम किया था? दर्जी। दर्जी क्या काम करता है बच्चों? कपड़े सिलाई करते हैं हमारे। दर्जी क्या काम करते हैं? कपड़े सिलाई करते हैं हमारे। क्या हम बगैर सिलाई के कपड़े पहन सकते हैं बच्चों? जी नहीं। तो हमेशा हम कपड़े कैसे पहनते हैं? सिलाई करके। तो जो पेशा एक शख्स इख्तियार करता है जिसे वो कपड़े सिलाई करता है, उसको क्या कहते हैं? और फौजी, फौजी का क्या काम होता है? वो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। फौजी क्या काम करते हैं? हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर दूसरे जो ममालिक हैं, जैसे कि हिंदुस्तान है या जैसे हम कहते हैं भारत है, या और जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, वो क्या कर देंगे? हमला कर देंगे। तो इसलिए हमले से बचने के लिए हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करते हैं? फौजी। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो
आप मुझे व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।